स्वाहे। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्य मोक्ष मूलम गुरु कृपा। विश्ववंदिनी संत सम्राट परमपिता परमेश्वर हम सबके हृदय मंदिर के आराध्य देव इस पवित्र वन कबीर वन के निर्माण करता सदगुरु कबीर साहिब हम सबको इस संसार में तारने के लिए इस संसार में अपने जीवन काल के सही तरीके से जीने के लिए हमें जीवन काल को सदुपयोग करने के लिए मानव जन्म पाए तो दानव जैसे जिंदगी न जिए इस बात को समझाने के लिए सदगुरु कबीर साहिब अवतार लेते हैं। और उनके परम शिष्य धनी धर्मदास साहिब जिन्हें 42 वर्ष के आशीर्वाद मिले और साथ ही कबीर पंथ महायज्ञ चौका आरती के निर्माण हुए। तो इसे सदगुरु कबीर साहिब और एक संत कहते हैं कि इस कबीर पंथ में ध्यान मूलम गुरु मूर्ति। अगर हम ध्यान करना है तो हम किसी देवी देवता की नहीं, किसी भगवान की नहीं, किसी तस्वीर की किसी मूर्ति की नहीं। अगर स्मृति करना है ध्यान करना है तो किनकी करें? ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम। अगर हम गुरु की पूजा करते हैं सदगुरु कबीर साहिब की पूजा करते हैं तो हमें किसी देवी देवता और किसी की पूजा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गुरु की पूजा कीजिए सब पूजा जे माही जो जल छीते मूल तरु शाखा पत्र रहता है। अगर हम पेड़ को बढ़ाना है पेड़ को विकास करना है पेड़ को विकासशील करना है तो क्या करेंगे? पेड़ के तने में नहीं उसके पत्ती में नहीं पानी डालेंगे तो कहाँ डालेंगे? जड़ में डालेंगे है ना, उसके जड़ में डालेंगे। तो इसी गुरु की पूजा कीजिए सब पूजा जे माही। जो हम चारों गुरु की पूजा कर लेते हैं सदगुरु कबीर साहिब की पूजा कर लेते हैं तो इससे बड़ा और पूजा कोई और है ही नहीं। और इस दुनिया में हमें अगर जिंदगी को सही तरीके से जीना है तो ध्यान देना, हमें जिंदगी को सही तरीके से जीना है तो इसके लिए चाहिए तो हमें गुरु बनाना बड़ा आवश्यक है। हर व्यक्ति को कबीर पंथ में जुड़ते हैं तो हर व्यक्ति को गुरु बनाना, पांच नाम लेना और कबीर पंथ से जुड़ना एक परम आवश्यक है। क्योंकि हम जब तक हम गुरु नहीं बनाएंगे तो हम अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जिएंगे, अपनी मनमानी करेंगे। कोई अपने हिसाब से जी रहे हैं, कोई अपने हिसाब से पूजा पाठ कर रहे हैं, कोई अपने हिसाब से सेलिंग उपाय कर रहे हैं, वो सब क्रियाक्रम कर्म कांड कर रहे हैं। तो ऐसे करके इंसान की पूरी जिंदगी गुजर जाते हैं, एक पल से दूसरे पल, दूसरे पल से तीसरे पल बदलते, लेकिन वो व्यक्ति अपनी जिंदगी में खुशी नहीं ले पाता है। जैसे कि धर्मदास साहिब ने जब अपनी जिंदगी में वैसी करके अनेक से ब्राह्मण के पास जाते कि ब्राह्मण जी थोड़ा बताओ, मैं अपनी जिंदगी बहुत दुख रहता हूँ, थोड़ा बहुत क्रियाक्रम बताओ। तो ब्राह्मण के पास जाएगा तो अपने हिसाब से बताएगा, बैगर के पास जाएगा अपने हिसाब से बताएगा, डॉक्टर के पास जाएगा अपने हिसाब से बताएगा। तो ब्राह्मण के पास गए कि ब्राह्मण जी मैं अपनी जिंदगी में दुखी रहता हूँ तो कृपा करके आप मुझे कुछ ऐसे बात बताए, कुछ ऐसे क्रियाक्रम बताए, कैसे कौन से दिन में उपवास करूं, कौन से तीर्थ धाम करूं ताकि अपनी जिंदगी में खुश रह सकूं। तो ब्राह्मण बोले कि धर्मदास आप एक काम करना, आप बढ़िया 68 तीर्थ धाम है, 68 तीर्थ धाम करके आप जब घर वापिस आओगे तो आपकी जिंदगी जो भी आपकी दुख है तकलीफ है सब दूर हो जाएगा, घर में परिवार में सुख शांति आ जाएगा। तो धर्मदास साहब भी उसी थे, दूसरे के बात को मान को चलना कि बिना बिगाड़े जो करे फिर पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपका जन्म भी होता है। सब लोग हंसते थे कि धर्मदास का अनेक क्रियाक्रम करते हैं, इतना रुपये पैसा वाले हैं लेकिन जिंदगी खुश रहने से क्रियाक्रम करते हैं। तो धर्मदास साहब की जिंदगी से गुजर रहे थे, एक पल से दूसरे पर दूसरे, एक भगवान की पूजा करना, दूसरे भगवान की पूजा करना। लेकिन इसकी पूजा खत्म तब हुए जब सदगुरु कबीर साहब से मिले। जब सदगुरु कबीर साहब से मिले तो उसे आत्म ज्ञान हो कि वास्तव में जो क्रियाक्रम कर्म कांड है, पांच व्रत बैगर गुण इन सब चक्कर ऐसा बेकार है। तब सदगुरु कबीर साहब के कबीर पंथ से जुड़े और देखिए कि हम धर्मदास साहब के आज हम पूजा करते हैं। अगर धर्मदास साहब अगर सदगुरु कबीर साहब के पता मार्ग पर नहीं चलते, सदगुरु कबीर साहब जब नाम की इच्छा नहीं देते तो भी अपनी जिंदगी में भटकते ही रहते। तो उसी दिन धर्मदास साहब को विवेक हुआ
विवेक हुआ कि वास्तव में जिंदगी में अगर खुश रहना है तो गुरु बनाना परम आवश्यक है। तो उस दिन से धर्मदास साहेब हमने जितने पूजा पाठ जितने भी उसके घर में जितना भी त्रिशूल जो भी चीज थे सबको पूरा तालाब में जाकर ठंडा कर देगी, चलो जाओ। उस दिन से धर्मदास साहब अपनी जिंदगी में सतगुरु कबीर साहब को गुरु माने, अपने जीवन काल में उद्धार किए। साथ ही धर्मदास साहब को उद्धार तो हुए, साथ ही धर्मदास साहब के 42 वंश जो कि अभी 15वें वंश है मुझे प्रकाश नाम से उसके अभी 15वें वंश की पूजा होते हैं, उसके आने वाले वंश भी तर जाए। तो इसे गुरु की महिमा अनंत मोसे कहा न जाए, तन मन धन सब सो भी चरणों रहे समाये। अगर हम अपने हिसाब से जिंदगी जिएंगे तो हम यहाँ से भटकते रहेंगे। इसी कारण गुरु बनाना कबीर पथ में गुरु बनाना परम आवश्यक है। एक व्यक्ति थे जो सोचते थे कि मैं अपनी जिंदगी बहुत बिगड़ गया, मेरे खान पान मेरे आचार विचार बहुत बिगड़ गए, तो एक काम करता हूँ मैं भक्ति करता हूँ। तो भक्ति की करें तो व्यक्ति सोचे कि कौन से भगवान की पूजा किया जाए, कौन से सबसे बड़े भगवान कौन है। तो देखते 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 इसके हमारे हिंदू धर्म में सर्वप्रथम पूजा की करते हैं गणेश भगवान की करते हैं। तो व्यक्ति उसी से गणेश भगवान की बड़ी स्थापना करके घर में रोज पूजा पाठ रोज करते थे, रोज लड्डू चढ़ाना, रोज खीर चढ़ाना, रोज भोग लगाना। ऐसे करके एक हफ्ता गुजरे थे। एक हफ्ता गुजरे थे, धीरे जाकर रात में जब जाकर व्यक्ति देखा गणेश भगवान को, तो उसके जो भोग लगाते लड्डू को चूहा खा रहे थे। सुने कहानी सुने कथा में, तो उस लड्डू को चूहा खा रहे थे। तो चूहा को देखा तो गड़बड़ हो गया, मैं तो गणेश भगवान को बड़े मानता था, लेकिन यहाँ भी चूहा बड़े हैं, क्योंकि जो भोग लगाता हूँ लड्डू उसको तो चूहा खा रहा है। तो उस दिन से व्यक्ति चूहा की पूजा करने लगा। रोज बढ़िया पकड़ के पिंजरा में रखते थे, रोज पूजा पाठ, रोज हवा लेके रोज चढ़ावा करते थे। ऐसे ऐसे करके मात्र 2 हफ्ते गुजरे थे। और एक दिन पिंजरा से जब बाहर निकले तो बिल्ली बाहर से देख रहे थे और उसके झपट पड़े। और वो व्यक्ति देखा कि जिसको मैं भगवान मानता था चूहा है तो छोटे हैं, क्योंकि बिल्ली के सामने लड़ नहीं सका, मतलब चूहा के पास पावर नहीं, शक्ति नहीं है, मतलब जो बिल्ली बड़ी है तो उस दिन से वो बिल्ली की पूजा करने लगा। और एक दिन हुआ कि बिल्ली जब बाहर गली में घूम रहे तो एक दिन उसको कुत्ता झपट पड़ा। तो उस दिन से व्यक्ति कुत्ता की पूजा करने लगा। और एक दिन जो कुत्ता की पूजा करते कुत्ता को रोज हम खाना देंगे तो घर में आएगा ही। और एक दिन वो व्यक्ति भोग लगाना पूजा करना भूल गया, तो कुत्ता घर अंदर घुस गया, रसोई जाके जो रोटी थे चावल थे सब खाने लगे। तो उसके बीवी को गुस्सा आ गया और गुस्से में लाठी उठाकर मार दी। तो व्यक्ति को लगा कि मैं तो कुत्ता को बड़े मानता, लेकिन इससे तो मेरी बीवी बड़े है। तो उस दिन से व्यक्ति अपनी बीवी को बढ़िया बिठा के रोज पूजा पाठ रोज भोग लगा के रोज इससे शिव जतन करते थे। लेकिन एक दिन हुआ कि पति पत्नी में देखे कि गृहस्थ जीवन रहते कोई ना कोई छोटे बाटे में झगड़ा क्लेश हो जाता है। एक दिन गुस्सा आया और जोर से इसे कान की नीचे लगा दिया। वो सोचे कि चलो इससे तो बड़ा मैं हूँ, क्योंकि ये तो मेरे सामने लड़ नहीं सकता। अगर मेरे ज्यादा पावरफुल होती मेरी पत्नी तो मुझे भी एकदम अच्छा मार देती, लेकिन नहीं मारी, मतलब मैं ही बड़ा। तो व्यक्ति उस दिन से अपनी पूजा करने लगे, रोज रोज लड्डू भोग रोज चढ़ाते थे, खुद ही खा देते थे। मतलब जब तक गुरु नहीं होगा, जब तक गुरु नहीं बनाएंगे, तब तक यहाँ से वहां से भटकते रहेंगे। लेकिन हम जो मूल चीज है वहां तक हम पहुंच नहीं पाएंगे। इसी कारण गुरु की पूजा कीजिए, सब पूजा जय माही, जो जब छिते मूल करो शाखा पत्र गाही। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो इसी गृहस्थ जीवन हम जीते हैं, गृहस्थ जीवन में सुख